हरिओम। मैं योगाचार्य भारती, मेरे चैनल शिव योगिनी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि खाने को किस प्रकार से खाएं, यानी कि उसकी लिमिटेशन क्या होनी चाहिए और सुबह कितना खाएं, दोपहर में कितना खाएं और रात को कितना खाएं। और देखिए, जब भी खाने की बात आती है तो हम बात करेंगे जठर की, यानी कि जठराग्नि की। हाँ जी, मैं पैनक्रियास की बात कर रही हूँ, क्योंकि जठर के बिना आपका खाना नहीं पच सकता है। जब तक आपकी जठराग्नि प्रदीप्त नहीं होगी तब तक खाना नहीं पचता है। तो देखिए, जठराग्नि का जो काम होता है वो आप ये समझ लीजिए कि एक दीपक की तरह होता है, यानी एक जलते हुए दिए की तरह। आपने जैसे कि दिए को देखा होगा कि जब आप उसे जलाते हैं तो वो स्टार्टिंग में बहुत तेज़ जलता है, फिर धीरे धीरे धीमा होता चला जाता है, फिर उसके बाद जब उसके बुझने का टाइम आता है तो फिर से तेज हो जाता है। तो यही बिल्कुल प्रोसेस होता है जठराग्नि का। तो देखिए, जठराग्नि में जब आप खाना खाते हैं तो जठराग्नि उसको पचाने का काम करती है, यानी कि जैसे ही आप कुछ भी खाते हैं उसकी अग्नि जो है प्रदीप्त हो, उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे अगर आप बीच बीच में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा बूंद ले रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं तो वो जठराग्नि आपकी मंद पड़ जाती है और वो जो खाना आपको पोषकता प्रदान करेगा वो पोषकता प्रदान नहीं करता है। तो ये मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में कई बार बताया है, और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि आपको मॉर्निंग में कैसा खाना खाना चाहिए और दोपहर में कैसा खाना खाना चाहिए और रात में आपको कैसा खाना खाना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो आपकी जो पैनक्रियाज होती है, जो जठराग्नि होती है, उसका जो काम होता है वो ठीक एक दिए की तरह होता है। तो वो मैंने इसलिए ऐसा बोला है क्योंकि जब आप सुबह सुबह नाश्ता करते हैं तो आपकी जठराग्नि जो होती है वह उसकी जो गति होती है तीव्र होती है। वो खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करती है, बहुत अच्छे से पचाने की क्षमता रखती है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप नाश्ता कर रहे हैं तो आपको नाश्ता हमेशा भरपेट करना चाहिए, बहुत ही अच्छी मात्रा में और अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह जठराग्नि उसको पचाने का कार्य बहुत अच्छे से करती है। लेकिन 11 से 12 के बीच आपकी जो जठराग्नि होती है उसकी जो गति है मंद पड़ती रहती है, उसकी जो गति है धीरे धीरे मंद हो जाती है। तो 11 से 12 के बीच उसकी जो गति मंद हो जाती है, इसलिए आपको दोपहर में खाना कम खाना चाहिए, या फिर खाना ही नहीं चाहिए, या फिर आपको बहुत लाइट चीज़ें लेनी चाहिए। जैसे कि दही ले सकते हैं आप, फ्रूट्स आप ले सकते हैं, मट्ठा आप ले सकते हैं, दूध आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी खाना आपको नहीं लेना है, क्योंकि उस वक्त आपकी जो जठराग्नि होती है वह होती है मंद। और देखिए, शाम को आपको कैसा खाना खाना चाहिए। तो शाम को देखिए, आपको सूरज ढलने से पहले पहले खाना खा लेना चाहिए। जैसे कि आपने पुराने टाइम में भी देखा होगा, या गांव का अगर आप आज भी शेड्यूल देखेंगे तो सभी लोग 7 बजे से पहले पहले अपने रात का जो खाना है वह खा लेते हैं और टाइम टू टाइम सो भी जाते हैं, टाइम टू टाइम उठते भी हैं, और ये बहुत ठीक चीज़ भी है और ऐसा करना ही चाहिए। तो शाम को सूरज ढलने से पहले खाना खा लेना चाहिए, यानी कि 7 बजे तक सूरज ढल जाता है तो आपको 6 से 6:30 के बीच में खाना खा लेना चाहिए। और उस वक्त आपकी फिर से जो जठराग्नि होती है वह तीव्र होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस वक्त आप ले सकते हैं कोई भी अच्छा सा खाना, क्योंकि उस वक्त जठराग्नि खाने को बहुत अच्छे से पचाने की क्षमता रखती है। लेकिन सूरज ढलने के बाद कभी भी आपको हैवी फूड नहीं लेना है। आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं दूध, आप ले सकते हैं दलिया वगैरह आप ले सकते हैं, अगर आपको सिर्फ दूध में आपका पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि वैसे तो दूध पूर्ण आहार होता है, यानी कि खाने की तरह वो भी पचने के लिए पूरा उतना ही टाइम लेता है। तो यदि आपको लेना ही है सूरज ढलने के बाद तो आप दूध लें, दूध बहुत ही अच्छी डाइट होगी आपके लिए। तो इस प्रकार से यदि आप खाने का जो रूटीन है उसे फॉलो करते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। जिनको भी अस्थमा है, जिनको भी डायबिटीज़ है, या फिर जिनको भी वात की प्रॉब्लम रहती है, यदि वह इस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा कि ठीक 3 महीने बाद उनका ये जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है बिल्कुल
ठीक हो जाएंगी, शुगर आप देखेंगे बिल्कुल नियंत्रित हो जाएगा, अस्थमा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, उनकी वात की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी, HDL जो कि बढ़ना चाहिए बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, LDL VLDL घटने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा एक चमत्कारिक असर आप पे होगा, लेकिन आपको इस रूटीन को फॉलो करना होगा, ऐसा तभी होगा। अब देखिए, अगर आप इस रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं तो इसका नुकसान होता है आपके पेट को, और पेट को यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको बहुत सारी बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये रूटीन आप फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी खाना पचने वाली चूर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप खाना पचने वाले जितने भी चूर्ण आप लेते हैं वह 99% आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी चूर्ण होते हैं वह आपकी आंत को कमज़ोर करते हैं, आपकी लीवर को कमज़ोर करते हैं, शरीर के सारे पोषक तत्वों को बाहर निकालते हैं ये आपके पेट को साफ करने वाले चूर्ण। तो कभी भी आपको ये जो खाना पचने के लिए जो आप चूर्ण लेते हैं या फिर पेट को साफ करने वाले जो आप चूर्ण लेते हैं वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। और कैसे कैसे वो मैंने आपको बता दिया है। और यदि आप चाहते हैं कि आप हमेशा ही स्वस्थ रहें तो आप इस रूटीन को ज़रूर फॉलो कीजिए। यदि आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको बताया है कि सुबह आपने नाश्ता ज़रूरी लेना है और हेल्दी नाश्ता लेना है, क्योंकि आपकी जो पेनक्रियाज है बहुत अच्छे से पचाती है मॉर्निंग के टाइम पे आपके खाने को, और दोपहर में 11 से 12 मंद पड़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी हैवी फूड आपको नहीं लेना है। और जैसे कि मैंने बोला है, हल्की चीज़ें आप ले सकते हैं, दही, जूस, मट्ठा, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं। और शाम के टाइम पे सूरज ढलने से पहले आप अच्छी डाइट ले सकते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद आपको कुछ भी लिक्विड फॉर्म में लेना है, आपने कुछ भी सॉलिड फॉर्म में नहीं लेना है, क्योंकि वो अच्छे से पचेगा नहीं और आपके पेट में गड़बड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम।